न्यू लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रिश्ते संबंधित प्रश्न बताऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन रेलवे में, IBPS क्लर्क, SSC आदि गवर्नमेंट जॉब के लिए आते हैं। देखिए, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत ही आसानी होगी इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि किस तरह से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है, इसके पापा, मान लीजिए इसके माता या पिता कोई भी हो, तो वो सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं। मान लीजिए ये जो ए व्यक्ति है ये फर्स्ट जनरेशन का है, इसके जो माता है पिता है ये सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं। और इनके जो माता पिता हो गए, ए के दादा यानी कि ए के जो दादा वगैरह हो गए वो भी इनके दादा यानी कि ए के दादा, माता पिता के जो पापा वगैरह, पापा हैं, मम्मी हैं और ए के दादा, तो ये आ गए हमारी थर्ड जनरेशन में, ठीक है। जो ए है वो फर्स्ट जनरेशन है, इसकी जो माता पिता हैं वो सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं, यानी कि इससे ऊपर लिख देते, इसके ऊपर लिखते हैं हम, माता पिता जो भी हैं उसके ऊपर लिखते हैं। और इसके ऊपर वो लिखेंगे जो थर्ड जनरेशन में वो आएंगे, जो इनके मम्मी पापा होंगे वो थर्ड जनरेशन में आएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे ही हम इसे ऊपर लिखते जाते हैं। इससे बड़े जने हैं तो हम इसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए ए है, ए की कोई पुत्री है, पुत्र है या पुत्री है, तो वो हम नीचे की साइड लिखेंगे। मान लीजिए ए है, ए का कोई पुत्र है तो हमने इसे नीचे लिख लिया। अगर इसका भी कोई पुत्र है या पुत्री है तो उसको भी हम नीचे लिखेंगे, पुत्री। बेटा हो या बेटी हो तो हम ये नीचे लिखते जाएंगे। माता पिता वगैरह होंगे तो हम इसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ए है, ए कोई व्यक्ति है, इसका कोई भाई है या बहन है, तो हम इसे इक्वल में लिख देते हैं, इक्वल में यानी कि बराबर, इसकी लाइन में लिख देते हैं, बराबर साइड में लिख देते हैं। इसका भाई हो या बहन हो तो वो लिख देते हैं, बहन लिख देते हैं, बहन। ए का भाई हो या बहन हो तो हम बराबर में लिख देते हैं। इसके माता पिता होंगे तो ऊपर की साइड लिख लेंगे, इसका पुत्र होगा, पुत्री होगी तो नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है। अब ए है, ए की ये बहन हो गई, बहन का जो पुत्र है या पुत्री है वो नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है। बेटा हो या बेटी है तो हम नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका भी ए है, ए की ये बहन है, इसका कोई भाई है तो वो भी हम इसके इक्वली लिखेंगे, इसी के बराबर लिखेंगे, भाई। अब ए की बहन हो गई, इसका भाई हो गया, यानी कि ए का भी भाई होगा वो, ठीक है। इसका कोई बेटा होगा या बेटी होगी वो हम नीचे लिखेंगे। अब अगर इसकी भी बेटा बेटी है तो वो भी हम नीचे लिखेंगे। आपको ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी माता हैं या पिता हैं वो ऊपर की साइड लिखी जाएगी, दादा हो गए, नाना हो गए, नानी हो गई तो वो ऊपर लिखेंगे। जो इनके बच्चे हैं, पुत्र है, पुत्री है, बेटा बेटी जो भी है वो हम नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन पहला, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है। तो देखिए, इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इसका क्या संबंध होगा, दादा होगा, पुत्री होगी, दादी होगी या नातिन होंगी। देखिए, एक बार आपको मैं बता देती हूँ, जो रिलेटिव होते हैं, जो संबंधित होते हैं, जैसे कि हो गया जैसे माता का पिता तो नाना लगेंगे, पिता की बहन बुआ लगेगी। तो ऐसे ही आपको ये तो पता ही होगा कि जो रिलेशन में होते हैं वो क्या होगा। जैसे बुआ का पुत्र फुफेरा भाई हो गया, बुआ पुत्र की पत्नी पुत्रवधू हो गई, ठीक है, ऐसी। अब ये देख लीजिए, ए बी की बहन है, ये मान लीजिए ए है, ठीक है। ए जो है वो बी की बहन है। अब बहन है तो हम इक्वल में लिखेंगे, इसी के बराबर में लिखेंगे बी,
ठीक है। जो ए है वो बी की बहन है। अब ये हो गया, ये क्या है, इसकी बहन है, बहन, ठीक है। बहन है इसलिए हमने बराबर में लिखा है। सी बी की माता है, जो सी है वो बी की माता है। अब देखिए बी की माता है तो हम ऊपर की साइड लिखेंगे, ठीक है। बी की माता है तो बी की लाइन में लिखेंगे ऊपर, माता है। सी बी की माता है तो सी जो है वो बी की कौन है, माता है, ये है माता, ठीक है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, तो पिता है तो ये इसी की लाइन में जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। डी की पिता है। ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है तो इसके ऊपर ही लाइन में लिखेंगे, ई डी की माता है, ठीक है। तब ए का डी से क्या संबंध है, तब ए का डी से क्या संबंध है, तो हमें ये बताना है ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ये इसका क्या लगता है। अब देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, ये इसकी माता है। जब सी बी की माता है तो इसकी भी माता यही हो गई, ठीक है। इनकी माता ये रही, माता के पिता क्या हो गए, नाना हो गए, ठीक है। ये हो गए नाना। जब ये नाना है और ए के भी नाना हो गए, बी के भी नाना, ए के नाना है तो ये क्या हो गई, नातिन, ये हो गई नातिन। ये क्या है, नातिन। इसका क्या संबंध है, डी ऑप्शन है, इसका है नातिन और डी, ठीक है। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई है तथा टी क्यू की पुत्री है तो एस का चाचा कौन है। ऑप्शंस है क्यू, आर, पी या टी। इनमें से ऑप्शंस बताना है कि इसमें से क्या ठीक है, क्या आएगा। अब देखिए यदि पी क्यू का भाई है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भाई हो या बहन हो दोनों इक्वल में लिखते हैं। पी जो है वो क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। ये जो पी है वो भाई हो गया क्यू का। तो आगे क्या है, आर पी का पिता है। जो आर है पी का पिता है तो इसलिए पिता होगा, तो हम ऊपर जनरेशन में लिखेंगे, सेकंड जनरेशन में आर पी का पिता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ये रही, सेकंड में आ गया पिता। अगर इसके दादा होते तो हम थर्ड जनरेशन में लिखते हैं। तो अभी इनके पिता हैं तो मैंने सेकंड जनरेशन में लिखा है। एस टी का भाई है, एस टी का भाई, यहाँ देखिए एस भी नहीं है और टी भी नहीं है, तो अभी हम इसे लाइन को छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, टी क्यू की पुत्री है, टी जो है वो क्यू की पुत्री है। अब देखिए पुत्री है तो हम नीचे की साइड लिखेंगे, क्यू की पुत्री है, टी क्यू की पुत्री है। अब देखिए, अब ये वाले देख लेते जो हमने लाइन छोड़ी थी, एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है तो हम बराबर में लिखेंगे, एस टी का भाई है, ये क्या है, भाई। तो एस का चाचा कौन है, हमें बताना है कि एस का चाचा कौन है। अब देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। जब ये दोनों भाई बहन हैं, ये इनकी पुत्री है, ये इन दोनों के पेरेंट्स ये हुए, ठीक है। ये हो गए इनके। देखिए क्यों हमें दे नहीं रखा कि ये मेल है या फीमेल है। अगर ये मेल होती है तो मेल का मतलब इन दोनों के माता, मान लेते हैं ये माता हैं, ठीक है, माता जी हैं। इनकी माता का भाई मामा हो गया, तो हमें क्या करना, मामा तो नहीं दे रखा, इसमें पूछ रखा कि एस का चाचा कौन है, ठीक है। अब एस का चाचा कौन होगा, जब पिता का भाई होगा तो हम क्यू को मान लेते हैं पिताजी, क्योंकि क्यू हमें दे ही नहीं रखा है कि क्यू है क्या, ये मेल है या फीमेल है, ये नहीं पता चल रहा है इसमें, तो हम क्या है इसे पिताजी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनके, जब इनके पिता क्यू है तो एस के भी पिता क्यू है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। अब पिता, ये रहे पिता के भाई, तो चाचा हो गए, यानी कि जो पी है वो हैं इनके चाचा, एस के चाचा। एस के चाचा कौन है, पी, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है।
ऐसे तीसरा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, बी ए के पिता हैं तथा बी सी के पति का बेटा है, तो सी ए की क्या लगती है। अब यहाँ देखिए, बी ए के पिता हैं, बी जो है वो ए के पिता हैं, ए के पिता हैं तो ऊपर लाइन में लिखेंगे बी पिता, ठीक है। और पिता है तथा बी सी के पति का बेटा है, जो बी है वो सी के पति का बेटा है। अब देख लीजिए, सी के पति का बेटा है, जो सी के पति, इनके जो सी है इनका कोई पति है, पति के बेटा है, ये बेटा है तो इसलिए नीचे आएगा, ठीक है, नीचे की लाइन में, नीचे सेकंड जनरेशन में, क्योंकि पति का बेटा है वो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है, इसका बेटा है। अब देखिए एक बार मैं बता देती हूँ, बी ए के पिता हैं, जो बी हैं वो ए के पिता हैं इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। बी सी के पति का बेटा है, जो बी है वो सी के पति का बेटा है। अब देख लीजिए, ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, ठीक है, हस्बैंड वाइफ होंगे तो ये हमारा इक्वल में आएंगे, एक लाइन में आएंगे ये। तो सी ए की क्या लगती है, तो हमें बताना है जो सी है वो ए की क्या लगती है, ये बताना मैं। सी ए की क्या लगती है। अब देखिए, ये इनके पिता हो गए, ठीक है, ये पिता हो गए, ये इनका बेटा हो गया, ये भी इनके बेटा होगा तो ये भी इनके पिता होगा, ठीक है, इनके ए बी का बी पिता हो गए, पिता के पिता इनके दादा हो गए, ठीक है, क्या हो गए इनके दादा, और दादा की जो वाइफ है वो हो गई दादी, क्या हो गई दादी, यानी कि ए जो है, जो ये सी है क्या लगेंगी इनकी दादी, ए की लगेंगी दादी, तो ये भी दादी, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है, तो इनकी है दादी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।